हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा 70th बीपीएससी के लिए जो 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है, हम फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और स्टेट्स में हम अब आखिरी सेक्शन तक पहुंच गए हैं और स्टेट जुडिशियरी के अंदर हाई कोर्ट्स का एक ओवरऑल डिस्कशन जो है वो हम लोग आज करेंगे। हाई कोर्ट्स के लिए जो आर्टिकल है उसमें दो आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आर्टिकल 216 और 217। 216 इसके कॉम्पोजिशनल एस्पेक्ट की बात कर रहा है कि जितने भी हाई कोर्ट होंगे इट शैल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम नेसेसरी टू अपॉइंट। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट से एक डेविएशन क्या देखने को मिला कि स्ट्रेंथ यहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, चीफ जस्टिस के अलावा कितने जजेस होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का स्ट्रेंथ पार्लियामेंट डिसाइड करता था। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस का स्ट्रेंथ प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ चुका है 69 बीपीएससी में कि कौन डिसाइड करता है हाई कोर्ट के जजेस का स्ट्रेंथ। और अगर इसके पहले हम लोग एक आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो ओरिजिनली आर्टिकल 214 में दिया हुआ था, कहा था कि हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट होगा, सेपरेट हाई कोर्ट। लेकिन 7th अमेंडमेंट एक्ट ने इसको हटा दिया और आर्टिकल 231 के अंदर मेंशन कर दिया कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो कॉमन हाई कोर्ट बना सकता है। कॉमन हाई कोर्ट बना सकता है एक से ज़्यादा स्टेट्स के लिए, एक से ज़्यादा एरियाज़ के जुरिस्डिक्शन को देखने के लिए। जैसे अगर करेंटली आप बात करेंगे तो इंडिया में केवल 25 हाई कोर्ट्स हैं और आप जानते हो कि टोटल जो एरियाज़ हैं वो हैं 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़। लेकिन हाई कोर्ट्स केवल 25 हाई कोर्ट्स हमारे यहाँ पे हैं, क्योंकि इसमें 3 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जिनका जुरिस्डिक्शन एक से ज़्यादा स्टेट्स पे है, मोर देन 1 स्टेट। जैसे अगर आप देखेंगे तो गुवाहाटी हाई कोर्ट, सो अपार्ट फ्रॉम असम इट हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर अरुणाचल, मिजोरम एंड नागालैंड। देन वी हैव बॉम्बे हाई कोर्ट, इट हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर महाराष्ट्र एंड गोवा एज वेल। एंड थर्ड इज चंडीगढ़ हाई कोर्ट विच हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर पंजाब एंड हरियाणा। तो ये तो 3 ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जिनका जुरिस्डिक्शन एक से ज़्यादा राज्यों में है, बट ऐसे 7 हाई कोर्ट्स हैं जिनका जुरिस्डिक्शन एक से ज़्यादा एरियाज़ में है। जैसे इसमें हम ऐड कर देंगे मद्रास, तो मद्रास हाई कोर्ट में आ जाएगा पुडुचेरी। इसमें हम ऐड कर देंगे कैलकाटा हाई कोर्ट, जिसमें आ जाएगा अंडमान एंड निकोबार। इसमें हम ऐड कर देंगे केरला हाई कोर्ट, जिसमें आ जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। और उसके बाद हम ऐड कर देंगे JNK हाई कोर्ट, जिसमें आएगा जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख भी। और जो पहले हमने जो पॉइंट्स लिखे हैं उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट में ऐड हो जाएगा दादरा नगर हवेली, दमन दीव। सो ये टोटल इतने हाई कोर्ट्स हैं जो कि आपको जुरिस्डिक्शन एक से ज़्यादा एरियाज़ में रखते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि एक से ज़्यादा राज्यों में जुरिस्डिक्शन रखने वाला केवल 3 हाई कोर्ट है, ठीक है, ये गुवाहाटी, बॉम्बे और चंडीगढ़। तो अभी हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक। अगला जब हम बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर अपॉइंटमेंट, दैट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 217 कि जितने भी हाई कोर्ट के जजेस हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। मतलब कि ये पावर प्रेसिडेंट अपने पास रखेंगे, किसी को डेलीगेट नहीं कर रहे। आफ्टर कंसल्टेशन विथ CJI, उन स्टेट का गवर्नर, और अगर किसी और जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी। लेकिन जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स के लिए आप जानते हैं कि इंडिया में एक सिस्टम आ गया जिसका नाम है कोलेजियम सिस्टम। क्या नाम है? कोलेजियम सिस्टम। तो कोलेजियम सिस्टम हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी रिकमेंड करता है नेम्स। और इसमें पहले क्या होगा कि जो हाई कोर्ट है उसका एक कोलेजियम है जिसमें कि उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस होंगे। वो जो नाम भेजेंगे वो सुप्रीम कोर्ट में CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस अप्रूव करके यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को भेजेंगे और फिर फाइनलाइज होकर ये नाम जाएगा प्रेसिडेंट के पास। तो ये हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी कोलेजियन सिस्टम जो 2nd जजेस से इस्टेब्लिश हुआ। हाई कोर्ट पहले कुछ नामों को सजेस्ट करके सुप्रीम कोर्ट को भेजती है। सुप्रीम कोर्ट में जो कोलेजियम होगा इसके लिए वो थोड़ा डिफरेंट है, 4 नहीं 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज इनका अप्रूवल लेकर भेजेंगे यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को। लेकिन जब जजेस के ट्रांसफ़र की बात होगी, चूँकि वो ऑफिस 62 ईयर्स तक होल्ड कर सकते हैं, टर्म फिक्स नहीं है, बीच में रिज़ाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, या इनको हटाया जा सकता है जैसे सिमिलर मैनर में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, या फिर इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरे हाई कोर्ट में।
लेकिन यहाँ पर एक क्राइटेरिया क्या समझना है ट्रांसफ़र की जब बात आएगी कि यहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए जब रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट लेंगे, किससे लेंगे, CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज और जो दोनों चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट्स के, जहाँ से ट्रांसफ़र करना है, जहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, उनके चीफ जस्टिस को कंसल्ट किया जाएगा। तो ये इनके ट्रांसफ़र की बात हो गई। यहाँ पर रिमूवल का आपको बताया कि सिमिलर ग्राउंड होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जाते थे, आप वो लेक्चर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे इनकी क्वालिफ़िकेशन की, तो यहाँ पर सिटीज़न के अलावा 2 में से कोई एक क्राइटेरिया चाहिए, या तो 10 साल एडवोकेट हो हाई कोर्ट के, मल्टीपल हाई कोर्ट्स के सक्सेशन में, या फिर 10 साल तक आपने जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो, कोई भी जुडिशियल ऑफिस, कोई भी एक क्राइटेरिया इसमें से होना चाहिए सिटीजन के अलावा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और इसमें क्या डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ओथ इनको जो है वो गवर्नर दिलाया करेंगे, जो भी हमारे जजेस होंगे उनको ओथ गवर्नर दिलाएंगे। एंड एट द सेम टाइम इनकी सैलरीज अलावेंसेज जो है वो डिसाइड की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। सैलरीज चार्ज होगी स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड पे, लेकिन जब पेंशन की बात होती है तो वो चार्ज होती है इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर। तो ये हमारे हाई कोर्ट के बारे में पूरा का पूरा एक ओवरऑल डिस्कशन था शॉर्ट में प्रीलिम्स के हिसाब से। आपको कमेंट सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है। पटना हाई कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ हमारा, पटना हाई कोर्ट में करंट जजेस का स्ट्रेंथ क्या है, ये सारा कुछ आपको डिसाइड करके बताना होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।